हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 10.2 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन 10.22 बहुत आसान है। इसमें जस्ट पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, कि क्या होगा जब, और ये 6 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। इन विच द फर्स्ट क्वेश्चन सेज एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। अगर एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। एन ब्यूटाइल, जैसे कि एन किसके लिए स्टैंड करता है, स्ट्रेट चेन के लिए। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH में। सिंस ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH क्या करते हैं। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। एक्वस KOH में होता है सब्स्टिट्यूशन, वेरएस एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एलिमिनेशन। जब भी हम लोग एलिमिनेशन करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि अल्फा से तो हमारा Cl निकल जाता है और बीटा कार्बन से हमारा क्या निकलेगा, H। बेसिकली HCl हमारा रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो एल्काइल हैलाइड में से जब हम लोग एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आएगा, हमें एक सेट सेफ रूल इसको याद करना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मतलब हमें हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है। अगर 2-3 बीटा पोजीशन है तो हाइड्रोजन हम लोग वहाँ से निकालेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अल्फा कार्बन जहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन होती है, उसके नेक्स्ट वाली बीटा, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बीटा और होने का। तो अगर अल्फा बीटा एक ही है तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, उसी जगह पर ही बनेगा। So we'll write down CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बस ये हो गया। इसका नाम क्या है, ब्यूट 1E, या 1 नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली ब्यूटीन लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ब्रोमोबेंजीन हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। बेंजीन के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है, ये हेलो एरीन है, और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं Mg से। Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, और ये जो रिएक्शन हो रही है वो ड्राई ईथर में हो रही है। अब रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये किस तरीके की रिएक्शन है। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन की। तो मैग्नीशियम क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा एंड विल गेट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन ड्राई ईथर में होती है। क्यों होती है आपको पता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, मॉइस्चर में रिएक्ट कर जाता है और डीएक्टिवेट हो जाता है। और अगर मैग्नीशियम ही नहीं बचेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, नहीं होगी। तो इसलिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपरेशन करने के लिए हमेशा हम लोग ड्राई ईथर यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम को हीट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद फिर ब्रोमो बेंजीन के साथ ट्रीट करा देंगे। नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। ये क्लोरोबेंजीन है और इसको हम लोग H3O पॉजिटिव कर रहे हैं। अब जो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में हमें वाटर ऐड करना होता है। अब वाटर का जो एडिशन होता है वो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हमें इंडिकेट नहीं किया है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है। अब हमें ये साथ में पता है कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है उसके पास होता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ना उसको तोड़ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस करने जाऊँगा भी तो ये हाइड्रोलिसिस इतनी आराम से तो नहीं होगी। इट विल ओनली हैपन इन टर्म्स ऑफ हार्श कंडीशन। मतलब अगर हार्श कंडीशन है तभी ये जाके रिएक्शन होने वाली है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। और अगर मैं इसको NaOH की प्रेजेंस में कर दूँ, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो क्या होगा, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर मेंटेन करना, और इसमें प्रेशर तो अराउंड 600 ATMs
यूज़ होता है, तो उतना प्रेशर को मेंटेन करना या लैब में करना बहुत मुश्किल होता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग क्लोराइड्स को डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड्स में इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करते। लेकिन सिंस यहाँ पे कोई टेम्परेचर और प्रेशर दे नहीं रखा है, तो मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग फ़िलहाल इस पॉइंट पे कोई रिएक्शन नहीं लिखेंगे। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल इस पॉइंट पे हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस में बताया नहीं है, तो मैं H3O पॉजिटिव ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे तो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के पास भी 3 लोन पेयर होता है, उसके पास भी तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। डेफिनेटली होगा, लेकिन मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि उसका बॉन्ड तोड़ देता है, लेकिन बाकी नॉर्मल रिएजेंट्स ये बॉन्ड तोड़ना प्रेफर नहीं करते हैं। Let's move to the next fourth question. Ethyl chloride is treated with aqueous chloride. Ethyl chloride मतलब CH3 CH2Cl। अब इसको हम लोगों ने किसके साथ ट्रीट किया है? एक्वस KOH। अब देखो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है? एलिमिनेशन। एक्वस KOH में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होगा? यहाँ से क्लोरीन हट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसमें और कुछ हमें करना ही नहीं है। तो इसमें मैं क्लोरीन हटा के मैं क्या लिख दूँ? CH3 CH2OH। ये बन गया हमारा इथेनॉल। Let's move to the third question. Methyl bromide is treated with sodium in presence of ड्राई ईथर। अब ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर में हो रही है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वाटर के साथ आपने लैब में देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं? सोडियम को सिंक में फेंक देते हैं और उसमें से फिर आग निकलती है, बिकॉज सोडियम क्या करता है? बहुत विग्रेसली मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें क्या करना है कि सोडियम को कभी भी मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं रखना है, इसलिए हम लोग सोडियम को हमेशा केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? ड्राई ईथर में होगी। जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको हम लोग ड्राई कंडीशंस में ही यूज़ करते हैं। अब CH3Br है और सोडियम है। सोडियम जहाँ भी होता है तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी आती है? वुड्स रिएक्शन। और ये अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें क्या हो जाएगा? CH3, एक Br इधर है, फिर एक Br आप इस तरीके से समझो, और बीच में क्या है? सोडियम, 2 सोडियम। तो यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? CH3 तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, CH3 मतलब हमें क्या मिल गया? इथेन। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl है, इसको मैंने किसके साथ ट्रीट कर दिया? केसीन के साथ। अब देखो केसीन क्या करेगा? केसीन तो डिसोसिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। अब जो Cn नेगेटिव है वो किस तरीके से एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो Cn नेगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव, और ये Cn नेगेटिव यहाँ पे CH3 पर अटैक करेगा और Cl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? CnCH3। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, CH3Cn प्लस KCl, मतलब K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का सोल्यूशन ले रखा है। सो दिस इज इट। ये 22 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, क्योंकि इसमें जस्ट सेम रिएक्शंस जो चैप्टर में दे रखी हैं उसको यूज़ यहाँ पे डायरेक्टली करना।